तो हमारा क्वेश्चन है राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स हमने पहले भी डिस्कस करा था और आज भी हमारा कुछ प्रोवर्ब्स हमने लिया है और उसके मीनिंग्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है ए ड्रॉनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। क्लच का मतलब यदि आपको नहीं पता है तो क्लच मीन्स कोई चीज़ को स्ट्रांगली पकड़ना होता है और स्ट्रॉ मीन्स तिनका कह सकते हैं या कोई भी लॉग, लॉग मीन्स टुकड़ा उकड़ा, ठीक है। तो ए ड्रॉनिंग मीन्स डूबता हुआ, मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ यानी हम लोग हिंदी में कहावत सुनते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो ऐसा ही कुछ इसका जो है यहाँ पर सेंस है। तो इसका यदि अर्थ समझा जाए इस प्रोवर्ब का तो व्हेन समवन इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यदि कोई जो है एक कठिन परिस्थिति में होता है, टेक्स एनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, वो हर उपलब्ध मौके का फायदा उठाता है टू इम्प्रूव इट, अपने सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। तो हमने हिंदी में भी लिख दिया है डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई व्यक्ति विकट परिस्थिति में होता है तो वह किसी भी बचने के मौके को नहीं छोड़ता है। तो स्वाभाविक है, आप लोग अक्सर ऐसी कहानियां सुनते होंगे कि कई बार कि ऐसा हुआ कोई दलदल में फंस गया। दलदल आप लोग समझते होंगे कैसे उसमें कोई फंसता है और पता चला कि वो कोई सांप की पूंछ को पकड़ के ही खींच रहा था, बाद में पता चला रस्सी था। मतलब उस समय दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, बस वो बचना चाहता है, बच निकलना चाहता है। तो ये होता है हमारा उस समय एक होता है कि नहीं चलो हमको बस इससे बाहर निकलना, इस आफत से। अगला है एडवर्सिटी एंड लॉस। यहां पर दो वर्ड्स हैं। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति, आपत्ति, दुख जो कहिए। लॉस मीन्स हानि। एडवर्सिटी एंड लॉस मेक ए मैन वाइजर यानी एक इंसान को बुद्धिमान बनाता है। विपत्ति और हानि दो चीजें स्वाभाविक है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम कुछ खोते हैं तो वही ना, हमने एक बार एक और आप लोगों ने सुना होगा, हमने जो एक स्टेटमेंट बताया था कि एवरी टाइम वी लूज, जब भी कुछ हम खोते हैं या हारते हैं तो हम कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं। वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। हाँ, बेवकूफ वो है जो हार कर भी कुछ ना सीखे। हारना बुरा नहीं है, हार से सीख ना लेना बुरा है, ठीक है। तो वही लिखा है एडवर्सिटी एंड लॉस मेक ए मैन वाइजर यानी आपत्ति या विपत्ति और हानि एक इंसान को ज्यादा वाइजर यानी कॉम्परेटिव है वाइज का, ज्यादा समझदार, ज्यादा बुद्धिमान बनाती है। तो हमने लिखा है यहां पर इसका मीनिंग वी गेन विजडम फास्टर इन डिफिकल्ट टाइम्स। बुरी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं कि विजडम को और ज्यादा तेजी से गेन करते हैं। गेन मीन्स प्राप्त करना, यानी हमारी बुद्धि ज्यादा काम करती है, ज्यादा विकसित होती है बुरे परिस्थितियों में। अगला देखें तो ए लियोपर्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट्स। लेपर्ड एक हालांकि एक जानवर का नाम है, तेंदुआ आप हिंदी में इसको कहते हैं। ये आपने बहुत जगह सेंटेंसेस भी देखे होंगे। हम पहले इसको एक जेन्युइन सेंटेंस समझते थे, वास्तव में एक प्रोवर्ब है, हमें आज पता चला एक्चुअली कहें तो। ए लियोपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, यहां पर इसका कहने का मतलब हिंदी में जो कहते हैं ना कि हम लोग अक्सर बोल देते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो चीजें जन्मजात होती है हम में ना, वो कभी बदल नहीं सकती, और खास करके जो बुरी चीजें होती है वही हमने लिखा है ए मैन कांट चेंज हिज इनेट। इनेट का मतलब जन्मजात होता है, ये चीज ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ए मैन कांट चेंज हिज इनेट नेचर यानी एक इंसान, एक व्यक्ति जो है अपने जन्मजात स्वभाव को बदल नहीं सकता, स्पेशली बैड। खास करके हम बात करें बुरे स्वभाव की। अच्छे स्वभाव तो इंसान त्याग देता है, लेकिन बुरे लत अपनाने में या बुरी चीजें खास करके ज्यादा हमारे साथ रहती हैं। और अगला है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। हिंदी में एक कहावत है अंत भला तो सब भला, तो वही चीज है वास्तव में, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्स यहां पर ऑल इज है, वो ऑल इज वेल हम लोग बोलते हैं ना, तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल यानी यदि अंत अच्छा है तो सब अच्छा है, यही कहने का है। यहां पर इसका मीनिंग है इफ द आउटकम और रिजल्ट इज गुड, यदि परिणाम अच्छा हो, द प्रॉब्लम्स डोंट मैटर यानी द प्रॉब्लम्स ऑन द वे यानी रास्ते में कठिनाइयां बहुत सारी हो तो भी मैटर नहीं करती, फर्क नहीं पड़ता। अगला है बहुत ही ज्यादा ये कॉमन है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड यानी हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। अक्सर हम लोग आजकल के दौर में ये बहुत ज्यादा है, हम लोग चमक धमक के पीछे भागते हैं, रंग ढंग ये जो हमें काफी ज्यादा आकर्षित करती है। तो ये कोई जरूरी नहीं, वही सेम इससे एक मिलता जुलता आप लोगों ने सुना होगा, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर यानी किसी चीज के कवर अपीयरेंस से हमें उसके
अंदर क्या है उस इंसान के अंदर, यानी इंसान पर भी ये लागू होता है। हम अक्सर किसी के पहनावे ओढ़ावे से या किसी के अपीयरेंस से उसके व्यक्तित्व या चरित्र का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम गलत होते हैं। नहीं कहते, कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, या नहीं दिखता वो होता है। तो यहां पर ऐसा ही कुछ है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यानी कहने का मतलब यही कि यदि कोई चीज की अपीयरेंस अच्छी है तो कोई जरूरी नहीं कि वो चीज सच में अच्छा हो। उसका मीनिंग हमने यही लिखा है, द थिंग्स विच आर गुड आउटवर्डली। आउटवर्डली मीन्स हो गया बाहर से, और इसका उल्टा होता है इनवर्डली, अंदर से। तो जो चीजें बाहर से अच्छी हैं मे नॉट बी एक्चुअली गुड, मतलब वो वास्तव में अच्छी नहीं हो सकती हैं, यानी चांसेस हैं कि वो बुरी भी हो सकती है। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अब नहीं होता है कोई इंसान मीठी मीठी बातें करता है, हमें लगता है कि नहीं अरे इससे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। वास्तव में ऐसे लोग अक्सर चापलूस होते हैं जो आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, जो नहीं कहते हैं, इसको बूट लीकिंग कहा जाता है। बूट लीकिंग मतलब चापलूसी करना। जो आपसे हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं तो समझ लीजिए वो आपका मित्र नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है। कड़वी बातें यदि आपका मित्र आपसे नहीं करता, वो मित्र हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि वो आपको अपने फायदे के लिए मित्र बनाया हुआ है कि नहीं हम बस इससे अच्छी अच्छी बातें करके इसको खुश करना है और अपना काम निकलवाना है। तो ऐसे लोग अक्सर में बेहद खतरनाक होते हैं। वही मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाला। वो आपका वास्तव में बुरा सोच रहा होता है, हमें लगता है कि नहीं अरे ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। वास्तव में जो आपको ठोकर ना दे, जो आपको टोके नहीं कहते हैं कि आपको टॉन्ट नहीं करे, टीज नहीं करे, ताना ना दे, तो फिर वहां पर आप चले जाओ बाहर। हम हमेशा इसीलिए बोलते हैं, टीचर्स की ही बात कर लें, हम लोग यहां पर जितना टॉर्चर करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जानबूझकर करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नहीं सुधार आ जाए। अब बाहर चले जाओ भागलपुर, क्या मतलब है, अपने आपसे बस यही पूछा जाएगा आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। आपसे मतलब एडमिशन के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, नाम तक पता नहीं होता, रोल नंबर से आप जाने जाते हैं, सीट नंबर क्या है आपका। जहां पर 2500 3000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वो भला टीचर कैसे। तो ये वास्तव में एक तरह से हमारी परंपरा नहीं है। हम लोग पहले भी याद है 11th में एक चैप्टर पढ़े थे, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है वो एक समय में दुनिया के विश्व प्रसिद्ध जो है यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और वहां पर टीचर रेशियो जो बताया गया था वो एक टीचर पर लगभग 80 से 100 का एक होना चाहिए। इससे ज्यादा बच्चे को यदि कोई पढ़ा रहा है तो वास्तव में वो व्यापार कर रहा है, और वास्तव में ये व्यापार ही हो रहा है आजकल। शिक्षा एक व्यापार का ही जरिया बन चुका है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। उसका मीनिंग था कि द थिंग्स विच आर गुड आउटवर्डली, जो चीजें बाहर से अच्छी हैं कोई जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली गुड हो, वास्तव में अच्छी हो। अगला है एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। ये मुझे सबसे बेहतरीन लगा 10 में से। एन आइडल ब्रेन, आइडल मीन्स होता है आलसी। हम लोग जानते हैं आइडल कहें, डल कहें, लेजी कहें, सबका मतलब आलसी होता है, या इनएक्टिव कह लें, एक्टिव का उल्टा आइडल होता है। तो आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। वर्कशॉप मतलब होता है, यानी कह सकते हैं कि ठिकाना कह लीजिए या जगह कह लीजिए। तो वही है, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का। इसीलिए हमें अपने आप को व्यस्तता देनी चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए कि हमारे मन में जो है ना फालतू के विचार ख्याल ऐसे ना आए जिससे हम अपना नुकसान कर बैठे। तो वही है इसका मतलब, इफ वी हैव नथिंग टू डू, यदि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, यदि हम खाली होते हैं तो बैड आइडियाज कैन डोमिनेट अस, यानी बुरे विचार हम पर हावी हो सकते हैं। तो ये अक्सर कहा जाता है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कीप डूइंग समथिंग या कीप लर्निंग समथिंग, कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखने करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला ये काफी कॉमन है और पहले भी मैंने बताया, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। कहीं कहीं मोर भी रहता है मच, लेकिन मच ज्यादा अच्छा है, यानी वही कि अध जल गगरी छलक जाए, यानी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। या फिर यही कह सकते हैं कि बहुत सारा इसका मतलब होता है। यहां पर देख सकते हैं कि फुलिश और स्टूपिड पीपल आर द मोस्ट टॉकेटिव, यानी जो बेवकूफ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बातूनी होते हैं, बात करते हैं, वो बोलते हैं बस करते नहीं है। वही हो गया बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टॉक बिग करना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना। ठीक है, अगला है एमोंग द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग। अंधों में काना राजा, वही हो गया। तो इसका मतलब समझिए, एन इनकैपेबल पर्सन। इनकैपेबल मतलब मैंने आपको बताया जिसको हम इनएलिजिबल कहते हैं, जो योग्य नहीं है, अयोग्य। तो एन इनकैपेबल पर्सन यानी एक अयोग्य व्यक्ति कैन गेन, प्राप्त कर सकता है, द पावरफुल पोजिशन इफ द अदर्स आर इवन मोर इनकैपेबल। तो इसका उदाहरण सीधा समझ सकते हैं। कहीं कोई हमसे पूछता है कि तुम मोदी के इतने बड़े भक्त क्यों हो, हम कहते हैं मोदी के भक्त नहीं है क्योंकि हमको मोदी बेटर ऑप्शन लगता है। हम ये नहीं कहते मोदी सबसे अच्छा नेता है, लेकिन राहुल की तुलना में जो हमारा अदर विपक्ष जो है उससे
फार, ही इज फार बेटर देन ही, लाइक उससे बेहतर है, इसीलिए हम उसको लाइक ज्यादा वो फेवर उसका करते हैं, ज्यादा समर्थन करते हैं। यहां पर यही हो गया कि अंधों में काना राजा, वही वाला हो गया, क्योंकि उसके कंपटीशन में ही कोई नहीं है। अब वो जैसा भी है, अब हम हमेशा तो बेहतर को ही चुनेंगे, तो अब बेस्ट नहीं मिल रहा तो बेटर को हम लोग ऑप्ट करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो वही यहां पर है कि एन इनकैपेबल पर्सन, यानी एक अयोग्य आदमी, कैन गेन द पावरफुल पोजीशन, एक शक्तिशाली पद को हासिल कर सकता है, इफ द अदर्स, यानी दूसरे यदि, आर इवन मोर इनकेपेबल, और भी ज्यादा अयोग्य हो, नालायक हो, अनवर्दी जिसको कहते हैं हम लोग। अगला है ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। ये बहुत ही अच्छा, ये भी एक तरह से प्रोवर्ब है, आप यूज कर सकते हैं। ए पिक्चर इज वर्थ, मतलब एक तस्वीर की जो कीमत होती है, या तस्वीर जो बराबर होता है किसके, 1,000 वर्ड्स, हजारों शब्दों के बराबर होता है एक तस्वीर। यानी हमने अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि पिक्चर्स डोंट लाई, ऐसा भी कहा जाता है, एक कहावत है, यानी तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ऐसा दोहा भी है, आंखों देखी सो सच, सब काने सुनी सो झूठ। मतलब हमें अपने अक्सर वही उन्हीं चीजों पर विश्वास करना चाहिए जो हमने सामने से एक्सपीरियंस करा हो, देखा हो, जिसके हमने विटनेस किया हो। ठीक है, तो हमने यहां पर यही लिखा है कि इट इज इजियर टू एक्सप्लेन समथिंग विद द हेल्प ऑफ ए पिक्चर, यानी तस्वीरों की मदद से कोई चीज को बेहतर समझाया जा सकता है, देन टू एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स, शब्दों के जरिए समझाने से बेहतर हम तस्वीरों के जरिए समझा सकते हैं। और भी सारा इसका मतलब हो सकता है, यहां पर हमने इसको रखा है। और एक लास्ट वन है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कह सकते हैं कि नहीं, यहां पर इसका मीनिंग देख सकते हैं, इट्स बेटर टू डील विथ प्रॉब्लम्स, यानी समस्याओं का, यदि आप समस्याओं से सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो बेहतर है कि इसको जल्दी करें, ये नहीं कि उसके और ज्यादा वर्ष होने का इंतजार करें। वर्ष समझते हैं आप लोग, ये बैड का कॉम्परेटिव डिग्री है, बैड का वर्ष होता है, यानी और भी ज्यादा खराब, और सुपरलेटिव में चले जाएं तो वर्स्ट। मतलब हमें वर्ष और वर्स्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, जब वो बैड रहे तभी उसमें हमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि बैड हम सुधार नहीं पाए तो और बुरा जब हो जाएगा, और ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी, तब हम कैसे सुधार ला पाएंगे। इसीलिए तो वही ना कहा जाता है कि जब हमें उसी समय प्रयास करना चाहिए जब हमें लगे कि नहीं बस बात बिगड़ रही है, उसी समय शुरुआत में ही। एक बार जब जो चीजें आपके हाथ से निकल जाती है तो फिर उसमें सुधार लाना संभव नहीं होता है। तो ये था कुछ प्रोवर्ब्स जो कि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आजकल तो देख ही रहे हैं हम लोग, मॉडल सेट में भी देखते हैं कि हर मॉडल सेट में 1 या 2 प्रोवर्ब भी पूछा जा रहा है, उसका मीनिंग पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया जाता है, ऐसा ही प्रोवर्ब रहता है, कहीं पर खाली जगह छोड़ दिया जाता है, आपको ऑप्शंस चुनना होता है। तो हर तरह से ये सब जो है एक नया, एक तरह से कह सकते हैं बहुत अच्छा लगता है ये हमें, ऐसे क्वेश्चंस यदि रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें इंस्पायर करता है और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि ये सब रहने के बाद आपका लैंग्वेज और भी ज़्यादा परफेक्ट बनता है, आप अपने लैंग्वेज को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो बस यही था।